आज अपने अगले वीडियो में सुकरात के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इससे पहले के जो मैंने 3 वीडियो डाले हैं आपने अच्छे से देख लिए होंगे और उसी को लिंक करके मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। सुकरात के जीवन परिचय की अगर बात करें तो 470 ईसा पूर्व एथेंस में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक सामान्य शिल्पी थे और एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। उसके बाद भी इनकी जो तर्क बुद्धि थी वो बहुत विलक्षण थी। इनका जो निधन है वो बड़ी ही विषम परिस्थितियों में, आप सबको पता है, विष के प्याले के कारण हुआ। अब उन्हें जहर का प्याला क्यों पिया गया ये एक बहुत ही विरोधाभासी बात है। फिर भी अंतिम रूप से ये सत्य निकल के आता है कि उनको तत्कालीन राजाओं की राजाज्ञा का अवहेलना करने के लिए, नगर के देवताओं को नाम मानने के लिए, युवराज को पथभ्रष्ट करने के लिए और नैतिक मान्यताओं का खंडन करने के लिए जहर का प्याला पाया गया। हम इसमें नहीं जाएंगे। मैं इस बात को आपको तरजीह देना चाहूँगा कि सुकरात में ऐसी क्या खास बात थी। 2,500 साल पहले जिस विद्वान ने जन्म लिया उस विद्वान को आज भी राजनीति में उतने ही आदर और सम्मान से पढ़ा जाता है जितना उस समय पढ़ा जाता था। और उनका राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान था, सबसे जो मेन बातें मैंने यहाँ देखी हैं उनको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। उनका सबसे जो मुख्य सिद्धांत था वो था 2 ज्ञानों का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ 2 नॉलेज। आपको एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि सुकरात सोफिस्ट नहीं थे, फिर भी उनकी कुछ बातें सोफिस्टों से मिलती जुलती हैं और इन्होंने हर कदम सोफिस्टों का खंडन करने का प्रयास किया। सोफिस्ट, जो मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताए हैं, सोफिस्टों ने कहा था कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ पूर्ण सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, सापेक्ष है, हम केवल उसके एक पक्ष को जान सकते हैं। सुकरात इस बात का सिरे से खंडन करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं दुनिया में ज्ञान के 2 रूप हैं, सत्य के 2 रूप हैं। एक होता है निरपेक्ष ज्ञान, यानी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी आस्थाएं हैं, जितनी भी विश्वास हैं, उसमें उनके मूल में एक शाश्वत सत्य निवास करता है जो किसी भी देश काल के परिधि से परे होता है और यह सत्य किसी भी व्यक्ति के लिए ही परम सत्य होता है। और इसके अलावा एक होता है इंद्रिय प्रेरक सत्य, यानी सापेक्ष सत्य। यह हम अपनी इंद्रियों से, अपने सेंस ऑर्गन से प्राप्त करते हैं। यह भ्रम उत्पादक हो सकता है कि हमारी इंद्रियां जिस ज्ञान को समझती हैं हो सकता है हमारी दृष्टि से वो सत्य हो, लेकिन वो परम सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, जहां सोफिस्ट केवल और केवल सापेक्ष सत्य की बात करते हैं, सुकरात उसका खंडन करते हुए डॉक्ट्राइन ऑफ 2 नॉलेज, 2 ज्ञान की बात करते हैं और कहते हैं कि एक निरपेक्ष ज्ञान होता है। सोफिस्ट कहते हैं कि निरपेक्ष ज्ञान की कोई चीज़ नहीं होती, उसका खंडन करते हैं। तुलनात्मक रूप से ये कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य होता है और उसी सत्य के कारण ही ये चिरंतन ये दुनिया चलती रहती है। ये कहते हैं कि दूसरा जो सत्य है वो सापेक्ष ज्ञान है, वो व्यक्ति का स्वयं का अपने ज्ञान, अपनी इंद्रियों के आधार पर होता है। इस प्रकार से उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ 2 नॉलेज दी जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को ही प्लेटो ने आगे बढ़ाया है। दूसरा परम श्रेय, देखो अपने कठोपनिषद है उसमें भी श्रेय और परे की बातें की गई हैं। श्रेय का शब्द यहाँ मतलब है गुड, एस्टिमेट गुड, परम शुभ क्या है। वो कहते हैं ऐसे क्या चीज़ है जिसके लिए मनुष्य, ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए मनुष्य राजनीतिक चिंतन करता है, जीवन जीता है, उसे ऐसी क्या चीज़ है जिससे उसे वास्तविक सुख मिलता है, वास्तविक आनंद आता है। इसके लिए सुकरात कहते हैं कि हमें श्रेय और प्रेम में भेद करना चाहिए, हमें क्षणिक सुखों में, भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हमें अपने एब्सोल्युटली गुड जो है इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हमें एक अपनी आत्मा को जिस चीज़ से सुख मिलता है उस चीज़ के पीछे हमें जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया वो दिया था परम श्रेय में विश्वास। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये कॉलेज लेक्चरर और नेट कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है और SPPSC की एग्ज़ाम थी उसमें भी ये पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखेंगे अपने, सदाचार ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज एंड वाइस इज इग्नोरेंस। सदाचार ही ज्ञान है। कई बार देखो मेरे दोस्तों आप इसको गलत पढ़ते हैं, नॉलेज इज वर्च्यू, ये रॉन्ग है, ज्ञान ही सद्गुण है, ये कथन गलत है। सद्गुण ही ज्ञान है, इसको ऐसे पढ़ना है, सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात ये कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति पूर्ण सदाचारी बन जाता है। यानी ये कहते हैं कि केवल वस्तु के बाहरी रूप का, उसके बाहरी रूपों की, उसके स्वरूपों की, उसकी
अगर अपने को ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि से उसको जानते हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है किसी वस्तु की तह तक जाना, उसको हृदय से जानना और उसको आत्मसात करना, उसका अपने जीवन का एक अंग बनाना, अस्तित्व का अंग बनाना, ये ज्ञान है। विच इज नॉलेज। और ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो सद्गुणी होता है। हम जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, कई बार सोचते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और कई बार तो कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं और दूसरों को उपदेश भी देते हैं। मैं आपको बता दूं, जो सद्गुणी है वही ज्ञान है, और ज्ञान का अर्थ यह है कि व्यक्ति उस चीज़ के समस्त रूपों को जाने और उसे अपने जीवन का एक अंग बनाए। केवल दूसरों को उपदेश देना ही ज्ञान नहीं है, उसे अपने जीवन का एक अंग बनाए, ये ज्ञान है। विर्चो इज नॉलेज। ये कहते हैं अगर हमें अज्ञान है तो वो समस्त पापों की एक जड़ है। ज्ञान का अर्थ है केवल किसी व्यक्ति को बुद्धि के द्वारा ना जानना, केवल उसके रूप को ना जानना, अपने संपूर्ण हृदय से, अपनी आत्मा के अनुभव से उसे जानना और अपने जीवन का एक अंग बनाना। ऐसा व्यक्ति अगर होगा तो वो कभी असत्य का आचरण नहीं करेगा, वो किसी के साथ भेदभाव, छल कपट ऐसा नहीं करेगा, और वो व्यक्ति ही सद्गुणी है। अगला इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है अंतःकरण की स्वस्थता। मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अंतःकरण की सर्वोच्चता का अर्थ है जिसे हम कहते हैं अपनी आत्मा की आवाज़। कई बार हम कहते हैं कि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरी आत्मा इस बात में कचोटती है। ये कहते हैं जब हम कई बार आचरण करते हैं तो हमारे पास विरोधाभास होता है कि हम कौन सी बात को माने। आत्मा की आवाज़ आती है कि हमें इस बात को मान लेना चाहिए। और मानव जो आचार करता है, अब व्यवहार करता है, दूसरों के साथ आदान प्रदान करता है या दूसरों के साथ व्यवहार करता है, वो सोचता है कि मेरे व्यवहार का सर्वोच्च मापदंड क्या हो। सुकरात कहते हैं अपने व्यवहार का सर्वोच्च मापदंड हमारी अंतःकरण हो, हमारी आत्मा की आवाज़ हो। जो आत्मा की आवाज़ कहे उसे हमें मानना चाहिए, और इसीलिए वो कहते हैं कि अंतःकरण की आवाज़ है वही सर्वोच्च आवाज़ होती है। इसकी रक्षा के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस आत्मा की आवाज़ के लिए ही उन्होंने जहर का प्याला पिया था, बाकी उनके पास रास्ते और भी थे। अगला इनका राजनीतिक चिंतन में योगदान मानववाद। मैं आपको बता दूं बहुत इस पे क्रिटिसिज्म होती है सुकरात की। वो प्रोटेगोर्स के इस कथन को मैन इज अ मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही सभी चीज़ों का मापदंड है, से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने उसका समर्थन भी किया। ऐसा नहीं था कि सुकरात हर बात पे सोफिस्टों का खंडन करते हैं। वो सुकरात सोफिस्टों की अच्छी बातों को जीवन में अपनाते भी हैं, और मानववाद के कारण ही मैं आपको बता दूं वो उनको सोफिस्ट माना गया है। ये आपसे पूछा भी जाएगा कहीं ना कहीं कभी इंटरव्यू में बढ़िया जगह कि सुकरात एक सोफिस्ट था क्या। आप अगर भूलवश ये कह देते हैं था तो आप गलत हैं, अगर कहते हैं कि नहीं तो वो आपसे पूछेंगे तो फिर अधिकांश लोग उनको सोफिस्ट क्यों मानते हैं। तो उनको सोफिस्ट मानने का कारण यही था कि उन्होंने मानववाद को अपनाया। उन्होंने ये कथन HPPSC में पूछा गया है। एक जगह सुकरात लिखते हैं, हे एथेंस वासियों, सत्य तो यह है कि मैंने भौतिक विषयों पर कभी विचार ही नहीं किया। मेरे अनुराग का विषय, मेरे अध्ययन का विषय, मेरे जीवन का विषय सदैव मनुष्य रहा है। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कहा मैंने तो मनुष्य के लिए ही जीवन जिया है, मनुष्य के लिए राजनीतिक चिंतन किया है, मेरा अंतिम ध्येय है मनुष्य के लिए जीना। इसी कारण इसे सोफिस्ट माना गया है। इन्होंने कहा है मनुष्य को मनुष्य के अध्ययन के लिए ही अध्ययन करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, और इसीलिए इन्हें मानववाद का प्रेरित विचारक कहा गया है। बाकी मैं आपको बता दूं मानववाद के जनक सोफिस्ट हैं। अगला इनका बुद्धिवाद। मानववाद और बुद्धिवाद आपस में मिलते जुलते हैं। बुद्धिवाद भी सोफिस्टों की सबसे बड़ी देन है, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हैं सुकरात। वो हर बात को तर्क की कसौटी पे कसते थे, और इनकी जो शैली थी वो द्वंद्वात्मक थी, डायलेक्टिकल थी। वो तर्क वितर्क करते थे। उन्होंने किसी भी प्रथा मान्यता को उस रूप में स्वीकार नहीं किया जिस रूप में किसी ने कह दिया। वो पहले अपनी आत्मा की आवाज़ पे, अपने तर्क पे, अपनी बुद्धि पे, अपने विवेक पे उसको कसते थे, और फिर अगर वो सत्य थी तो मानते थे, अगर नहीं थी तो उसको खारिज कर देते थे। डेल्फी की देववाणी में ये कहा गया है कि संसार का सबसे बुद्धिमान मनुष्य सुकरात था। निर्लिप्त बुद्धि का शासन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं तत्कालीन प्रजातंत्र जो एथेंस था उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, और इतनी गंदी व्यवस्था थी कि वहाँ जो शासन था, शासक चुना जाता था वो एक पासा एक लोटरी के द्वारा पासा फेंक करके चुना जाता था। और आप बताओ अगर एक भ्रष्ट व्यक्ति के पास, एक चरित्रहीन पथभ्रष्ट व्यक्ति के पास वो पासा आ जाए और वो शासक बन जाए तो उस देश का शासन व्यवस्था कैसी होगी, उस देश का भविष्य कैसा होगा।
ऐसे शासन व्यवस्था का सुकरात ने हमेशा खंडन किया। कुछ लोग कहते हैं कि सुकरात डेमोक्रेसी का विरोधी था। ये बात बहुत गलत है। सुकरात ऐसी डेमोक्रेसी का विरोधी था जो बिल्कुल लॉटरी के आधार पर चुनी जाती थी, जो एक प्रकार से जहाँ बुद्धि का शासन नहीं था, जहाँ कानून नहीं था, जहाँ शासन और शासक के बीच में कोई अंतर नहीं था, कोई भी व्यक्ति बिना बुद्धि वाला, चोर, लुचक्का, लफंगा, पथभ्रष्ट, एक प्रकार से वो व्यक्ति जिसके पास आ गया, लॉटरी लग गई, वो शासक बन सकता था। ऐसी प्रजातंत्र का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने वर्तमान डेमोक्रेसी का विरोध नहीं किया। मैं आपको बता दूं, वो बुद्धि में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि शासक ऐसा होना चाहिए जिसके पास विवेक हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, सद्गुणी हो। और मैं आपको ये बात आपको यहाँ क्लियर कर दूं, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो निर्लिप्त बुद्धि के शासन, जो सुकरात के शब्द हैं, यहीं से लिया गया है। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत यहाँ सुकरात के बुद्धि, निर्लिप्त बुद्धि के सिद्धांत से लिया गया है। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो एक था कानून के प्रति निष्ठा। ये कानून को पवित्र मानते थे और उसका पालन करना अपना परम धर्म मानते थे, और केवल आपके अंतःकरण की रक्षा के लिए हम उसकी अवहेलना कर सकते थे। बारकर ने यहाँ लिखा है कि अंतःकरण की रक्षा के लिए राजा का विरोध उचित है, किंतु अन्य विषयों में प्राण की बाजी लगा करके भी हमें उसका पालन करना चाहिए। यहाँ विरोधाभास होगा। आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि हर व्यक्ति का अंतःकरण कह सकता है कि मेरी तो आत्मा मानती नहीं कि मैं इस कानून का पालन करूं, और इस प्रकार से तो हर व्यक्ति कानून का पालन करने से मना कर देगा। फिर इस कानून चलेगा कैसे, देश चलेगा कैसे? सुकरात ने यह कहा, जो सद्गुणी होगा, जो विवेकी होगा, जो ज्ञानी होगा, उसकी जो आत्मा कहेगी वो कभी भी अच्छे कानून का विरोध नहीं करेगी। वो केवल उसी कानून का विरोध करेगी जो एक पथ भ्रष्ट, एक नैतिक रूप से भ्रष्ट, एक पतित व्यक्ति जो पासे या लॉटरी के द्वारा चुना गया है, जिसने अगर कानून बनाया तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। और आपको बता दूं, इस विरोधाभास को समन्वित करने के लिए उन्होंने केवल एक ढोंग नहीं रचा जैसे हमारे आजकल के नेता रचते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर आपको राजाज्ञा का पालन करना है, उसके लिए प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो लगा दीजिए। और उन्होंने इस चीज़ को निभाया भी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वो जेल में पड़े थे, अंतिम कारागार में अपने दिन गुजार रहे थे, तो उनके मित्र भी वहाँ थे। उन्होंने कहा, हे मेरे परम मित्रों, क्या मेरे सुकरात, उनके मित्रों ने कहा, हे सुकरात भाई, आप यहाँ से भाग जाइए। उनके मित्रों ने, भक्तों ने, प्रशंसकों ने बहुत कहा उनसे, आप भाग निकलिए, हम आपकी सहायता करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं राज्य के कानूनों में अटल विश्वास करता हूँ। आज अगर मैं कानून तोड़ता हूँ तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझसे क्या सीखेंगी, आने वाले लोग मुझसे क्या सीखेंगे, मेरे शिष्यों को मैं क्या प्रेरणा दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं कानून की रक्षा मेरे प्राणों की बाजी लगाकर भी करूँगा। और उन्होंने इसको करके दिखाया। मैं आपको अंतिम रूप से ये बता दूं कि सुकरात का सबसे बड़ा जो योगदान था उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर भी इन्होंने सोफिस्टों की उस बात को, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता से दूर किया था, वापस राजनीति और नैतिकता को मिलाया और सोफिस्टों की उस बात का खंडन किया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। इन्होंने कहा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। उन्होंने सोफिस्टों की उस बात का खंडन किया जब वो कहते थे कि सत्य सापेक्ष है। उन्होंने कहा सत्य निरपेक्ष भी है। इस प्रकार से उन्होंने कानून की पवित्रता, राज्य की स्वाभाविक संस्था, चिरंतन शाश्वत सत्य का पुरजोर समर्थन किया और राजनीति विज्ञान में पुनः नैतिकता का समावेश किया। थैंक्स।